गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने को निकला शहर में जुलूस। शिकोहाबाद के चौमुखी मंदिर से तहसील तक निकला गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने को जुलूस। गौ सेवकों ने पूरे शहर में जुलूस निकाल तहसील में दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। वहीं पत्रकार के सवाल की गौ माता जब गलियों में सड़कों पर आवारा घूम रही तो और सरकार के कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो मीट का कारोबार करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? तो उन्होंने कहा हम इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी हो, ये नहीं होना चाहिए और सरकार से मांग करते हैं गौ माता के लिए गौशाला में इंतजाम किया जाए। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। जय गौ माता की। ये जो कार्यक्रम है, ये अभियान पूरे भारत में संत जनों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ माता जिस क्रम से कटती हुई जा रही है उनका कटना बंद किया जाए। गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारी माता है, वेद माता है। तो हमारा हिंदू धर्म ये कहता है कि हम अपनी माता को सम्मान दिला पाए, और अगर हम अपनी माता को सम्मान नहीं दिला पाते तो बेकार है हम लोगों का। तो ये संत जनों के द्वारा चलाया गया पूरे भारत में एक अभियान है, जो गौ सम्मान आह्वान अभियान करके इसका हम लोग उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो अभी ये 27 अप्रैल को शिकोहाबाद में तहसील में दिया जा रहा है। अगर 27 अप्रैल में 3 महीने का हमने टाइम दिया है सरकार को, अगर उसमें भी सुनवाई नहीं होती है तो ये डीएम साहब को दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा क्रम चलता रहेगा जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाता है। धन्यवाद। आज ये किस तरह का ज्ञापन आपने दिया है? आज जो हमने ज्ञापन दिया है गौ माता के सम्मान आह्वान के लिए दिया है। गौ माता को हमारी को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और इन पर पूर्ण भारतवर्ष में कटने से प्रतिबंध लगाया जाए इनके कटने पर। और सनातनियों की तरफ से यही संदेश है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन पूरे भारतवर्ष की 5034 तहसीलों में कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तब तक हम लोग सनातनी संत लोग कभी रुकेंगे नहीं। अगला हमारा प्रोग्राम 27 जुलाई 2026 को है, जो सारे भारतवर्ष में डीएम को क्या कार्यालय ज्ञापन दिया जाएगा। आज हम लोगों ने एसडीएम महोदय को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन दिया है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और पूरे भारतवर्ष में इनको कटने से रोका जाए, इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है, जैसे आज वो आप ज्ञापन दे रहे हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु के लिए, पहला सवाल ये नहीं, मैं जगह रोकूंगा, राष्ट्र पशु नहीं, राष्ट्रमाता। हम पशु नहीं कहते, ये हमारी राष्ट्रमाता है। ये सड़कों पर अभी ये कई गोवंश आवारा घूम रहे हैं, गौशालाएं खुली हुई है, उस पे शुरू में सरकार ने काफी गौर किया था, काफी उस पर सब कुछ किया, लेकिन इस बार कई गोवंश सड़कों पर कई घनी आबादियों में घूम रहे हैं जो लोगों को घायल कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप जिसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं वही सरकार में कई कैबिनेट मंत्री मीट का उसका कारोबार कर रहे हैं, लाखों करोड़ का सरकार चंदा देते हैं। इसके लिए हम उन जो भी सरकार के या गैर सरकार की, हम ये नहीं पता कौन चला रहा है, लेकिन जो भी चला रहा है हम उसके खिलाफ हैं। कोई भी हो, वो कहीं से भी हो, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हमको केवल गौ माता के सम्मान चाहिए, हमारा किसी से कोई वो नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और रुकना चाहिए। हमारा यही मांग है, वो रुकनी चाहिए। गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए, इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए, केवल जन आंदोलन चाहिए। आज का युवा जगेगा, अगली आने वाली युवा पीढ़ी जगेगी तो सनातन जगेगा। गौ माता जब जागृत होगी तो इन सब पर प्रतिबंध लगेगा। और गौशालाओं के नाम पर ज्ञापन भी हो रहे हैं और सरकार से भी डिमांड रही है कि गौशालाओं को बड़ा किया जाए, उनमें हरे चारा की व्यवस्था की जाए। और सनातनी लोगों से भी मेरी अपील है, हर घर से एक रोटी सुबह गाय माता के निकलनी चाहिए। इसके लिए भी हमारा प्रयास है, अगले महीने बहुत जल्द हर मोहल्ले के अंदर एक गाय के लिए रोटी बैंक होती है, उस तरीके से एक व्यवस्था करने जा रहे हैं हम लोग अपने संगठन से, जिसमें हर घर की एक रोटी का इंतजाम होगा। उसको हमारा एक संगठन का इंसान डेली गौ माता के गौ आश्रम में पहुंचाएगा उस रोटी को। ये हमारी नई पहल अगले माह से शुरू होगी।